नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमने किस तरीके से ट्रेड किया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये रही हमारी ऑर्डर बुक। आज जो भी ऑर्डर हमने 11:30 को ट्रेड लिया था और 11:48 को हम निकल गए। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक देखेंगे। हमने एक्चुअली में कॉल साइड गए, लेकिन हमारा प्लान पुट साइड का था, क्योंकि डिले हो गया था। इसीलिए मुझे आज बहुत लेट ट्रेड मिला। तो लेट ट्रेड के कारण जब मैंने लेट ट्रेड 11:30 को आया, तब तक वो मोमेंटम चले गया था सेलिंग साइड का। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सेलिंग साइड का मोमेंटम मिस करने के बाद हमने बाइंग साइड में क्यों ट्रेड लिया। अब इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक रहेगा। अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो निफ्टी का जो 1 फरवरी का बजट के दिन का चार्ट है, तो यहाँ पे सॉरी निफ्टी बैंक का, अगर हम इसको निफ्टी बैंक का चार्ट लगाएं, एक सेकेंड। हाँ, तो जो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है, उसके अंदर हमें पहले तो मुझे सेलिंग करना था, बट यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था मार्केट में। मुझे बहुत लेट मौका मिला। तो 11:30 के अराउंड जब मैंने मार्केट में आया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ऑलरेडी एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने 11:30 को अराउंड कहीं पे मैंने बाइंग की है, और अगर आप देखेंगे तो 11:30 यहाँ कहीं पे इस कैंडल पे मैंने बाइंग की थी। उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया और एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे इतना पता कि एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट हम अपना टारगेट लेके निकल गए। तो यहाँ पे हमने क्यों बाइंग साइड का पोजीशन बनाया, इसके पीछे का लॉजिक देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो हमें प्रीवियस डे चार्ट में जाना पड़ेगा। प्रीवियस डे चार्ट में जब हम गए, तो 1 फरवरी का चार्ट अगर हम देखेंगे, तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था, यहाँ पे देखेंगे ओपन होते ही मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मतलब ओपन होते ही मार्केट पहले ऊपर जा रहा है, और प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ब्रेकडाउन भी कर दिया, फिर मार्केट तेज़ी से नीचे गिर गया। ठीक है, तो अब ये मूवमेंट याद रखिए कि प्रीवियस डे का जो है उसका क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करके मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और फिर मार्केट नीचे चले गया। अब ये जो ब्रेकडाउन है, इसको हम लोग क्यों नहीं कंसिडर करेंगे इसमें, क्योंकि ये इतना फास्ट मोमेंटम था कि इसमें कोई बायर अपनी पोजीशन बनाए नहीं होगा। ये बस स्टॉप लॉस हिट हुआ है सेलर्स का, सॉरी जो बायर्स है उनका बस स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और फिर एक ही मिनट में कैंडल वापस रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे किसी ने भी बाइंग नहीं की होगी। ठीक है, तो हम लोग बाइंग का जो मोमेंटम है उसको एज अ वोल इसी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता है, फिर मार्केट ने पूरा ब्रेकडाउन कर दिया, और ब्रेकडाउन करते हुए ये जो लो था, या फिर ये जो लो है अपने डे का, उसको मार्केट ब्रेकडाउन करते हुए एकदम नीचे चले गया। ठीक है, तो अब आज सिंपली लॉजिक क्या था, आज भी मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, और जैसे ही मार्केट ने अपने जो डे का लो है, या फिर कहें कि पहली कैंडल का जो लो है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप मानेंगे तो चाहे आप डे का लो मानेंगे चाहे आप फर्स्ट कैंडल का लो मानेंगे, दोनों ही यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल का लो है, और ये डे का लो था 12:30 तक। उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन करके नीचे चले गया, काफ़ी नीचे चले गया उसके। बट यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और डे का लो दोनों सेम ही है, जैसे ही मार्केट ने उसका ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स को एक मौका मिलता है चार्ट रिपीट ना करने का। तो ऑपरेटर ने वही किया, और यहाँ से उसने बोला कि अब ये चार्ट आगे रिपीट नहीं होगा, अब ये चार्ट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई थी। जब हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है और एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा था, तो हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी, और आई गेस 48 के अराउंड हम निकल गए, यहीं पे हम निकल गए। हालांकि मुझे था कि और मार्केट ऊपर जा सकता है, बट टाइम की कमी थी, और इसी वजह से हमें अपनी पोजीशन कट करनी पड़ी। तो सेम यही चीज़ निफ्टी में भी थी। मेन लॉजिक तो बैंक निफ्टी का ही था। निफ्टी को हमने बस साथ में हम एक ट्रेड बना लेते हैं साथ में ट्रेड करने के लिए कभी कभी, लेकिन देखना ज़रूरी है निफ्टी को। निफ्टी में भी सेम ही सेटअप था, आज भी सेम जैसे बैंक निफ्टी का सेटअप है वैसे ही निफ्टी में भी सेटअप था।
बट निफ्टी को देखते हैं हम ज़रूर है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सेटअप होते हैं जो दोनों को कंपैरिजन में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आज बाइंग का ट्रेड था, हमने बाइंग में ट्रेड किया और 8000 रुपीज़ समवेयर अराउंड का हमें प्रॉफिट मिला है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।